क्लास 8 चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर। प्रश्न, किशोरावस्था किसे कहते हैं? उत्तर, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। प्रश्न, यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? उत्तर, लड़के एवं लड़कियों की जन्म क्षमता का विकास। प्रश्न, यौवनारंभ की दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? उत्तर, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? उत्तर, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को नलिका से न निष्कासित कर सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नालिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। प्रश्न, किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे अधिक क्यों आते हैं? उत्तर, किशोरावस्था में व्यक्तियों के तैलीय ग्रंथियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं, जिसके कारण चेहरे पर फुंसियां और मुहासे अधिक आते हैं। प्रश्न, गौण लैंगिक लक्षण क्या है? उत्तर, गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौवनारंभ के दौरान वृषण एवं अंडाशय शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं तथा लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करती हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। प्रश्न, किशोर तथा किशोरियों में यौवनारंभ के समय कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? उत्तर, लंबाई में वृद्धि। दूसरा, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तीसरा, स्वर में परिवर्तन। चौथा, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। पांचवा, जननांगों का विकास। छठा, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। सातवां, गौण लैंगिक लक्षण। प्रश्न, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? उत्तर, हार्मोन। प्रश्न, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। उत्तर, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसका चक्र 28 से 30 दिनों का होता है। प्रश्न, लिंग हार्मोन क्या है? उसका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार बताएं। उत्तर, वृषण एवं अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। इनसे लिंग हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रश्न, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? उत्तर, वे गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये दो होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई गुणसूत्र। प्रश्न, हर एक नर हार्मोन का नाम बताइए। उत्तर, टेस्टोस्टेरॉन। प्रश्न, एक मादा हार्मोन का नाम बताइए। उत्तर, एस्ट्रोजन। प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? उत्तर, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रश्न, लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। उत्तर, टेस्टोस्टेरॉन। प्रश्न, लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। उत्तर, एस्ट्रोजन। प्रश्न, स्त्रियों में जनन काल की अवधि कितने समय तक रहती है? उत्तर, स्त्रियों में जनन काल की अवधि 10 से 12 वर्ष में आरंभ होकर 40 से 45 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित किया जाता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, जिससे वह मादा शिशु में विकसित होगा।
यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु वायु गुणसूत्र है तो नर शिशु विकसित होगा। प्रश्न, रजोदर्शन किसे कहते हैं? उत्तर, लड़कियों में पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। प्रश्न, रजोनी वृत्ति क्या है? उत्तर, लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनी वृत्ति कहते हैं। प्रश्न, ग्वाइटर किस ग्रंथि का रोग है? उत्तर, थायराइड ग्रंथि का। प्रश्न, किस पदार्थ की कमी से शरीर में ग्वाइटर रोग होता है? उत्तर, आयोडीन की कमी से। प्रश्न, मधुमेह रोग का क्या कारण है? उत्तर, मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। प्रश्न, शरीर में नमक की मात्रा को किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उत्तर, एड्रेनालिन ग्रंथि के द्वारा। प्रश्न, एड्रेनालिन हार्मोन का कार्य लिखें। उत्तर, यह क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। प्रश्न, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? उत्तर, पीयूष ग्रंथि। प्रश्न, वृद्धि हार्मोन का कार्य लिखें। उत्तर, वृद्धि हार्मोन व्यक्ति की सामान्य वृद्धि को बढ़ाता है। प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का कार्य लिखें। उत्तर, यह रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न, कायांतरण किसे कहते हैं? उत्तर, लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। प्रश्न, कीटों में कायांतरण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? उत्तर, कीटों में कायांतरण नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। प्रश्न, कभी कभी टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाते, क्यों? उत्तर, यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाते। प्रश्न, स्वास्थ्य की परिभाषा लिखें। उत्तर, व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। प्रश्न, किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर, वह भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व हो संतुलित आहार कहलाते हैं। प्रश्न, एक संतुलित भोजन का नाम लिखिए। उत्तर, दूध। प्रश्न, उस तत्व का नाम बताइए जो रुधिर का निर्माण करता है। उत्तर, लौह तत्व अर्थात आयरन। प्रश्न, एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है? उत्तर, एड्स एक खतरनाक विषाणु अर्थात वायरस है। यह निम्न तरीके से फैलता है। पहला, संक्रमित रक्त या सिरिंज द्वारा। दूसरा, पीड़ित माँ से शिशु में दूध के द्वारा। तीसरा, एड्स रोगी से लैंगिक संपर्क द्वारा। तो ये थी हमारी किशोरावस्था की ओर चैप्टर। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।